पिछले दिनों में माझी फिल्म की शूटिंग की गई थी। इस बार सब मोह माया की शूटिंग शहर के कई जगहों पर की जा रही है, जिसमें मुख्य किरदार अनु कपूर और शर्मन जोशी निभा रहे हैं। उज्जैन शहर में पिछले कई दिनों से मुंबई से आई कई प्रोडक्शन टीमों के द्वारा फिल्मों का निर्माण किया जा रहा है। ऐसी एक फिल्म सब मोह माया की शूटिंग में शामिल होने के लिए अनु कपूर पहुंचे, जहां पर उन्होंने रामघाट स्थित हाथीवाला पंडा के यहां निर्माता, निर्देशक और डायरेक्टर फिल्म कलाकार से मुलाकात की। खास तौर पर फिल्म कलाकार अनु कपूर ने कई विषयों पर चर्चा की। मध्य प्रदेश से जुड़े होने के कारण यहाँ की संस्कृति के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश मेरा जन्मस्थली है, जन्म का प्रदेश है। मेरा जन्म भोपाल में हुआ है। पूरा मानव अंचल मेरी कर्मभूमि रही है। अल्पायु में ही संघर्ष जारी हो गया था। जहाँ तक उज्जैन का संबंध है, महाकाल की नगरी धार्मिक नगरी है। 12 ज्योतिर्लिंगों में महाकाल का विशेष महत्व है। इस नगरी का एक सांस्कृतिक महत्व भी है। उज्जैनी नगरी में महाकवि कालिदास और उनसे पहले राजा भर्तृहरि ने संघर्ष की रचना कर लोगों तक अंगार दस पहुंचाया। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है, शिप्रा एकमात्र ऐसी नदी है जो दक्षिण से उत्तर की ओर बहती है, बाकी सारी नदियां उत्तर से दक्षिण की ओर बहती हैं। श्री गंगा ने शिव से अनुरोध किया कि पापियों के पाप धोते धोते काफ़ी समय हो गया है। दुष्कर्मी जो छोटे पड़े हैं उन्हें धोने के लिए कहाँ जाऊं? तब भगवान शंकर ने उन्हें कहा था कि महाकाल की नगरी उज्जैन में शिप्रा नदी में जाकर स्नान करो, तब तुम्हारे पाप धुल जाएंगे। अनु कपूर ने लोगों से अपील की है कि ऐसी धार्मिक नगरी पर आए और दर्शन करें, प्रार्थना करें, अपने लाभ के लिए, देश की उन्नति के लिए प्रार्थना करें। उज्जैन अवंतिकापुरी का संबंध है, तो ये महाकाल की नगरी है। इसकी धार्मिक महत्ता तो आपको मालूम ही है कि भारतवर्ष में जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें महाकाल का विशेष महत्व किस लिए है, आप सब इससे अच्छी तरह से परिचित होंगे। उज्जैनी नगरी में महाकाल विराजमान हैं। इसके अलावा इस नगरी का एक सांस्कृतिक जो महत्व है वो ज़रूर आप तक पहुंचाना चाहूँगा। इसी उज्जैनी नगरी में हुए महाकवि कालिदास और इसी उज्जैनी नगरी में उनसे भी पहले यही कहीं गहन गुफाओं के अंदर महाराजा भर्तृहरि ने श्रृंगार शतक की रचना कर समस्त विश्व को श्रृंगार रस से परिचित करवाया, ऐसा शास्त्रों में कहा गया।